खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। आओ हम उतरें और उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डालें। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 11वां बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और जब वो मशरिक़ से रवाना हुए तो उन्होंने शिनआर के मुल्क में एक मैदान पाया और वहाँ रहने लगे। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें आग में पकाएं। सो उनके पास पत्थरों की जगह ईंट और गज की जगह लासा था। और उन्होंने कहा कि आओ हम एक शहर और एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे, और हम अपना नाम करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम रुए ज़मीन पर प्रागंदा हों। और खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बना रहे थे देखने उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो वो लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही ज़ुबान है, और अब वो ये करने लगे हैं। सो वो अपने इरादों से मुड़ेंगे नहीं जब तक कि उन्हें अमल में ना लाएं। आओ हम उतरें और वहाँ उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें, ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सकें। और खुदावंद ने उन्हें उस जगह से तमाम ज़मीन पर प्रागंदा किया, और वो शहर के बनाने से रुक गए। इसलिए इसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि वहाँ खुदावंद ने सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला। और वहाँ से खुदावंद ने उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर प्रागंदा किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो कौम जिसको खुदावंद ने अपने लिए चुन लिया। मेरे जीजो, आई हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। खुदावंद कौमों की तजवीज़ों को बातिल करता है, वो उम्मतों की तदबीरों को रद्द करता है। खुदावंद की तजवीज़ अबद तक कायम रहती है, और उसके दिल की तदबीर नस्ल दर नस्ल। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, वो उम्मत जिसे उसने अपनी मिरास के लिए चुन लिया है। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी नौ इंसान पर उसकी निगाह है। वो अपनी जायज़ सुकूनत से ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर नज़र करता है। वो जिसने उन सब के दिलों को खल्क किया और उनके सब अफ़ाल का ख्याल रखता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जब कोई मसीह के कलाम पर अमल करता है तो खुदा की मोहब्बत उसमें कामिल हो जाती है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 8वां बाब 34वीं आयत से लेकर 9वें बाब की पहली आयत तक। तब उसने हुजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा होगा अगर सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि जो कोई इस जिनाकार और ख़ताकार पुश्त में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने इंसान भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ हाजिर हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे जब तक कि खुदा की बादशाही को बाकुदरत आया हुआ ना देख लें।
اور 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔